अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th के मैथमेटिक्स में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। अब इस आखिरी एक्सरसाइज में अनलाइक द प्रीवियस 3 एक्सरसाइजेस वी आर गिवन ए न्यू शेप विच इज़ नोन एज फ्रस्टम ऑफ ए कून। अगर हम कून की बात करें, जब हमने कून के बारे में पढ़ा था तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दोनों हमने देख लिए थे कि कैसे निकालते हैं हम बाय यूजिंग पाई आर एल एंड बाय यूजिंग 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। दिस वाज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वॉल्यूम ऑफ ए कून। अब अगर हम इसी कून को एक साइड दूसरे साइड से भी खोल लें, यहाँ पे मतलब ये जो टर्मिनेटिंग एंड है, नैरो एंड है, इसको एक जगह पे यहाँ पे काट लें, तो ये जो शक्ल बनती है कि ये पूरा कून भी नहीं है लेकिन कून का हिस्सा है। एक साइड से ज़्यादा इसका डायमीटर है, रेडियस भी ज़्यादा होगा, और एक साइड से कम है डायमीटर और एक मतलब रेडियस भी इसी हिसाब से कम होगा। तो इस शेप को हम कहते हैं फ्रस्टम ऑफ कून। और इसका अगर हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा तो यही फार्मूला एक्चुअली है 1/3 पाई आर स्क्वायर के बदले, क्योंकि यहाँ पे दो रेडियसेस मिल रहे हैं हमें, अगर हम इसको R1 मान लें और इसको R2, तो यहाँ पे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इन दोनों का प्रोडक्ट इंटू एच। तो इस हिसाब से हम इस एक्सरसाइज में देख लेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड आल्सो द सरफेस एरिया ऑफ गिवन फ्रस्टम ऑफ कोन्स। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। A drinking glass is in the shape of a frustum of a cone of height 14 centimeters. The diameters of its two circular ends are 4 centimeter and 2 centimeter. हमारे पास एक गिलास है जिसमें हम पानी पीते हैं। आप देखिए गिलास भी एक साइड से थोड़ा सा वाइड होता है और दूसरे साइड से उतना वाइड नहीं होता है। इस गिलास के हमें डायमीटर्स ऑफ द बोथ साइड्स दिए गए हैं। जो अपर सरफेस है इसके भी हमें डायमेंशंस दिए गए हैं। जो अपर सर्कुलर एंड है इसका जो डायमीटर है दैट इज 4 सेंटीमीटर्स, मीन्स रेडियस होगा 2 सेंटीमीटर्स। और जो बेस साइड में सर्कुलर एंड है इसका डायमीटर दिया गया है 2 सेंटीमीटर्स, मीन्स इट्स रेडियस विल बी 1 सेंटीमीटर। एंड आल्सो वी आर गिवन हाइट ऑफ द गिलास दैट इज 14 सेंटीमीटर्स। तीनों चीजें हमें पता है, R1 भी पता है, R2 भी पता है और H भी पता है। तो लिहाजा हमें क्या देखना है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द गिलास, मीन्स वॉल्यूम ऑफ द गिलास हमें देखना है। वॉल्यूम ऑफ दिस शेप कितना होगा, दैट विल बी इट्स, दैट इज आल्सो नोन एज द कैपेसिटी। तो इस लिहाज से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। पहले हम देख लेंगे कि हमें क्या क्या वहां से दिया गया है। गिवन रेडियस ऑफ basal circular end, that will be equal to, let that be R2, क्योंकि हमारे पे दो रेडियस हमें दिए गए हैं, रेडियस दिए गए हैं, वन ऑन द अपर साइड एंड वन ऑन द लोअर साइड। लेट इट बी that will be 2 divided by 2, that is 1 सेंटीमीटर। ये 2 डायमीटर एक्चुअली दिया गया था, उसको हमने डिवाइड किया 2 से एंड वी गॉट 1 सेंटीमीटर। इसी तरह से और रेडियस ऑफ ओपन सर्कुलर एंड, जो ऊपर का एंड जो ओपन रहता है गिलास में, सर्कुलर एंड, दैट इज R1 4/2
2 सेंटीमीटर्स। इसका डायमीटर हमें दिया गया था हाउ मच 4 सेंटीमीटर्स, मीन्स इट्स रेडियस विल बी 2 सेंटीमीटर्स। अब इस हिसाब से और क्या हमें दिया गया है, हाइट ऑफ फ्रस्टम या हाइट ऑफ गिलास, लेट दैट बी h, उसको हम h से ही डिनोट करते हैं, दैट इज 14 सेंटीमीटर्स। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, दैट इज कैपेसिटी ऑफ गिलास, कैपेसिटी ऑफ गिलास दैट इज इट इज वॉल्यूम, और वो कितना होगा, पाई इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 इंटू h। यहाँ पहले हम पाई h भी लिख सकते हैं, उसके बाद ये इतना सारा। अब पाई का वैल्यू हमें पता है, दैट इज 22/7, और h का वैल्यू भी पता है, दैट इज 14, और 1 का वैल्यू भी पता है, दैट इज 2 स्क्वायर, ठीक, प्लस r1 का भी वैल्यू पता है, दैट इज 1 स्क्वायर, r1 इंटू r2 दैट इज 2 इंटू 1। तो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर्स होगा वॉल्यूम ऑफ द गिलास, या जिसको हम कहते हैं कैपेसिटी ऑफ द गिलास। तो अब हम यहां पे कैलकुलेट अगर करें 22/7 इंटू 14, पहले ये देख लेंगे ये कितना बनता है, 2 2s are 4 प्लस 1 दैट इज 5 प्लस 2 दैट इज 7 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। यहां पे 7 और 7 कैंसिल करेंगे, और यहां पे मैं 1/3 भूल गया था फॉर्मूला में लिखना, इट इज एक्चुअली 1/3 पाई r इंटू 1/3, ठीक। अब देखिए हमें न्यूमरेटर्स में क्या मिला, 14 2s are 28, 14 2s are again 28 plus 2 that is 30, 308 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में सिर्फ हमें 3 मिल रहा है, डिवाइडेड बाय 3। तो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर्स दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द गिलास। या अगर हम इसको हम फर्दर, चूंकि ये मिक्सड फॉर्म में भी हम ला सकते हैं, यहाँ पे 3 1s are 3, 0 3 2s are 6, तो यहाँ पे 2 बचेंगे, 102 इंटू 2/3 cubic centimeters, that will be the volume of the गिलास, या कैपेसिटी ऑफ द गिलास जिसको हम कहते